आर्ट इन एजुकेशन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कला क्या है, कला के परिभाषा, कला की अवधारणाएं एवं कला के अलग अलग प्रकार के बारे में चर्चाएं हुई थी। आज हम लोग ललित कला के प्रकार के बारे में, वो कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। देखिए, ललित कला के 5 भाग हैं। पहला में है, नंबर 1 में है चित्रकला, दूसरा मूर्तिकला, तीसरा स्थापत्य कला, चौथा संगीत कला और 5वां काव्य कला। अब हम चित्रकला के बारे में जानेंगे कि चित्रकला क्या है। चित्रकला किसी भी समतल धरातल पर रेखाओं तथा रंगों की सहायता से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अंकित कर किसी भी रूप को बनाना क्या है? चित्रकला है। यानी जब हम किसी भी धरातल पर, चाहे वो किसी पेपर पर हो या आप किसी दीवार पे हो या कास्ट फलक हो, ये सारी सतहों, जिस सतह पर लिखा जा सके, चित्र बनाए जा सकते, वैसी सतहों का उपयोग कर कलर के माध्यम से, रंगों के माध्यम से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी आकृति हम बनाते हैं तो क्या कहलाता है? चित्रकला कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समान रूप से किसी भी धरातल पर जब व्यक्ति अपने हृदय की भावों की अभिव्यक्ति रेखाओं और रंगों के माध्यम से करता है, उसे चित्रकला कहते हैं। यानी आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भावनाएं उठती रहती है। उन भावनाओं को, उन अभिव्यक्तियों को रेखाओं और रंगों के माध्यम से क्या करते हैं आप? प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? चित्रकला कहलाएगा। अगला आता है हमारा मूर्तिकला। देखिए, मूर्तिकला का, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्तिकला का बहुत बड़ा, धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैसा ही मूर्तिकला से तात्पर्य है जब किसी भी ठोस पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में किसी भी यंत्र से कोई रूप प्रदान करना मूर्तिकला कहलाता है। यानी जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, मिट्टी हो गया, ये इसके माध्यम से, या ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके आप किसी भी मूर्ति का निर्माण करते हैं, किसी भी कला का निर्माण करते हैं जो ठोस पदार्थों के माध्यम से हो, तो क्या कहलाएगा? मूर्तिकला कहलाएगा। क्लियर है? अब अगला हमारा आता है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला से तात्पर्य है वैसी कला जो मानव के रहने योग्य आवास का निर्माण करता है, वह स्थापत्य कला कहलाता है। जैसे मानव ने आज से प्राचीन काल में हम जाते हैं तो मानव ने क्या किया कि अपने रहने के लिए गृह का निर्माण करवाया। राजा महाराजाओं ने राजमहलों का निर्माण किया, विशाल प्रासादों, विशाल द्वारों का क्या किया? निर्माण करवाया। तो वो उसी निर्माण कार्य जो करवाया गया वही स्थापत्य कला क्या है? एक नमूना, एक उदाहरण है। इसमें जैसे पृथ्वी के समतल धरातल पर पत्थर, मिट्टी, सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। स्थापत्य कला के उदाहरण है जैसे आगरा का ताजमहल, उसके बाद दिल्ली का लाल किला, जयपुर का हवा महल, ठीक है, इत्यादि। ये जो है स्थापत्य कला के नमूना है। वास्तुकला किसे कहते हैं? देखिए, वास्तुकला स्थापत्य कला में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये स्थापत्य कला के अंतर्गत ही वास्तुकला आता है। वास्तुकला मतलब सेम चीज़ें हैं, वो समझाने के लिए मैंने नीचे लिखा है।
ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। देखिए, वास्तुकला किसी स्थान को मानव के लिए वास योग बनाने की कला है। यानी कोई भी स्थान को हम चुनते हैं, उस स्थान को साफ सफाई करके उसमें एक छोटा सा गृह का निर्माण करवाते हैं और उसमें मानव वहाँ रहता है, लोग वहाँ रहने लगते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वास्तुकला कहलाएगा। क्लियर है? अगला हमारा आता है संगीत कला। देखिए, संगीत सुनना सबको पसंद है। संगीत कलाओं में सबसे ज़्यादा प्रचलित कला मानी जाती है। देखिए, संगीत कला की 3 भाग में विभक्त किया गया है, जैसे गायन, वादन और नृत्य। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन तीनों की अभिव्यक्ति संगीत कला का श्रेष्ठतम क्या है? माध्यम है। देखिए, भारत खंडे के अनुसार गीत, वाद्य तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश संगीत शब्द में होता है। वस्तुतः ये तीनों कलाएं स्वतंत्र हैं, किंतु गीत प्रधान होने के कारण तीनों का समावेश संगीत में किया गया। यानी देखिए, इसमें क्या होता है संगीत कला में कि आपका गाना गीत होता है, वाद्य इंस्ट्रूमेंट होता है और नृत्य यानी डांस। इन तीनों का समावेश मिला करके, इन तीनों का समावेश करके तब जाकर क्या बनता है? संगीत बनता है। वो किनके अनुसार? भारत खंडे के अनुसार। अब हम अगली परिभाषा इसकी हम जानते हैं संगीत सार के अनुसार। संगीत सार के अनुसार क्या है कि संगीत गायन, वादन एवं नृत्य के माध्यम से वांछित भाव उत्पन्न करने वाली रचना है। वास्तव में संगीत कला स्वर, ताल और लय के संतुलित मिश्रण की मधुर सुरीली रचना है, जो प्राणिमात्र के चित्र को आनंदित करती है। तो क्या कहलाएगा? संगीत कला कहलाएगा। यानी गायन वादन के माध्यम से जो वांछित भाव है, अपने हृदय में जो वांछित भाव उत्पन्न होता है, जैसे आप सुनते होंगे कि जब आपका मन खुशी से झूमता है तो आप प्रेम पूर्ण वाले संगीत सुनने की इच्छा रखते हैं। वहीं जब आप दुख और पीड़ा को महसूस करते हैं तो आप क्या सैड सॉन्ग सुनने की प्रयास करते हैं। तो वही आपकी मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है या गुनगुनाते हैं आप, वही संगीत कला कहलाता है। अब बात आती है काव्य कला की। जैसा कि ललित कला के 5 भाग हैं, जिसमें लास्ट वाला 5वां भाग जो है काव्य कला है। काव्य कला क्या है? देखिए, काव्य कला में रसों और भावों की अभिव्यक्ति होती है। रसों मतलब क्या? जिसमें आप खो जाएं, जिसको सुन करके कानों को तृप्ति मिले, जिसको देख करके आँखों को तृप्ति मिले। ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति के 2 माध्यम है। विचार आपके मन में चल रहा है, काव्य कला के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति की क्या है? 2 माध्यम है। पहला है गद्य रूप, दूसरा है पद्य रूप। गद्य रूप, पद्य रूप, जैसे नाटक, गीत और भजन आदि के द्वारा काव्य कला को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है। यानी नाटक के जरिए क्या कर सकते हैं आप? काव्य कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। गीत और भजन के माध्यम से भी काव्य कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं काव्य की बात हम करते हैं तो कविता या पद साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी जैसे आपके मन में कोई भाव चल रहा है तो उसको व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे? कोई कविता कह के प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई कहानी कह के प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी काव्य कलाएं कहलाएंगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।